हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करें। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बात करी है कि हमारी बॉडी का जो इंसुलिन रिस्पॉन्स होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बेसल कंपोनेंट और एक बोलस कंपोनेंट। और हमारी ब्लड शुगर किसी नॉर्मल सब्जेक्ट की जो डायबिटिक नहीं है उसकी कुछ इस तरीके से दिखती होगी, बट एक डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन और ब्लड शुगर का क्या लेवल रहता होगा। बट किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए कैसा दिखता होगा। तो एज यू कैन सी, इंसुलिन की पीक कम है एंड इसकी वजह से उनकी ब्लड शुगर जो खाना खाने के बाद होती है बहुत ज़्यादा पीक कर जाती है एंड इट रिमेन्स एलिवेटेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसे में खाना खाने के 2 घंटे बाद एक डायबिटिक पेशेंट की शुगर एलिवेटेड रह सकती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसकी शुगर वापस बेस लाइन पे आ जाएगी। तो अगर हमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की एडिक्वेसी चेक करनी है तो हमें किस टाइम पे मेजर करनी चाहिए। तो कॉमन सेंस यही कहते हैं कि आपको खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर चेक करनी चाहिए। मान लो किसी की खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर ज़्यादा आई, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि उसकी खाना खाने से पहले ही बढ़ी हुई थी। तो अगर खाना खाने से पहले ही बढ़ी हुई है तो खाना खाने के बाद भी ज़्यादा चांस है कि उसकी बढ़ी ही रहेगी ऑलरेडी। कन्वर्सली दूसरा ये हो सकता है कि शायद उसकी जो खाना खाने से पहले थी वो नॉर्मल थी, बट उसने जो इंसुलिन यूज़ करी अपने खाने की शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो बोलस इंसुलिन लगाई, वो एडिक्वेट नहीं थी। तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसकी शुगर एज कम्पेयर टू जो इंसुलिन वो यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा है। तो इनको हम कैसे विजुअलाइज करें। तो पहले बात करते हैं कि खाने में जो उसकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट या शुगर कंटेंट है वो एक्सेस है एज कम्पेयर टू जो इसकी इंसुलिन की बोलस डोज है। तो अगर हम इसको एक विजुअल तरीके से देखना चाहें तो पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है और वो कोशिश करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्लड से निकाल के सेल्स के अंदर डाल दे, राइट। तो नॉर्मली जब आप खाना खाते हो तो द पैंक्रियाज इज एबल टू पुश द कार्बोहाइड्रेट्स इनसाइड द सेल। बट अगर आपका जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है खाने का वो बहुत ही ज़्यादा है तो वो पैंक्रियाज उतना पुश नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके लिए वो लोड बहुत ज़्यादा है। इन अ सिमिलर फैशन जो आप इंसुलिन की डोज यूज़ कर रहे हो वो आपकी कार्बोहाइड्रेट की डोज के लिए एडिक्वेट नहीं है। ऑन दी अदर, तो ऐसे लोगों के केस में क्या होगा कि उनकी खाना खाने से पहले शुगर नॉर्मल होगी, बट खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आप मॉनिटर करोगे तो बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाएगी। इसका मतलब उनकी जो इंसुलिन बोलस डोज ऑफ इंसुलिन है दैट इज इनएडिक्वेट फॉर दी मील। अब हम अब अगर आपकी शुगर इनटेक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो आप इंसुलिन ले रहे हो खाने से पहले, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी इंसुलिन बढ़ा दो। जो आप खाना खाने से पहले जो बोलस इंसुलिन लगाते हो उसको आप बढ़ा सकते हो। बट अब क्या करें, आप तो आज का खाना खा चुके हो। ये तो आपको तभी पता चला कि आपकी ज़्यादा बढ़ी हुई आई है जब आपने खाना खा के 2 घंटे बाद आपने चेक किया। तो आप अपनी इंसुलिन कब बढ़ाओगे। तो इसका मतलब आप अपनी जो करेक्शन करोगे, जो आप इंसुलिन बढ़ाओगे, वो कल की मील से पहले बढ़ाओगे। मतलब जो आप कल लंच करने वाले हो उससे पहले जो आप इंसुलिन लोगे, नॉर्मली लेते हो, उसमें आपको करेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो इस केस में हम अपनी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद अपनी ब्लड शुगर नापेंगे। अगर तो वो 180 से नीचे है तो ठीक है, बट इन केस अगर वो 180 से ऊपर है तो हमें कुछ करेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। बट ये करेक्शन कल की मील से पहले वाली इंसुलिन में होएगा, राइट। अब
हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे, दैट इज आपकी खाना खाने से पहले ही शुगर बढ़ी हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा विजुअल तरीके से देखना चाहें तो नॉर्मली पैंक्रियाज काम कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्लड के अंदर पुश कर सकता है, बट इस केस में क्या हुआ, जो आपने पिछली मील खाई थी उसको ही पूरा पुश नहीं कर पाया था पैंक्रियाज, और इतनी ही देर में आपने एक दूसरी मील भी खा ली, तो उसके ऊपर वो बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन एनी केस वो जो इंसुलिन, बोलस इंसुलिन जो वो नॉर्मली लेता था, that may not be sufficient to neutralize both the carbohydrates that are going to be consumed in the meal as well as the blood sugar that was already elevated. अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा पिक्टोरियली देखें तो यू विल नोटिस कि खाना खाने से पहले भी शुगर बढ़ी हुई है एंड खाना खाने के 2 घंटे बाद भी बढ़ी रहती है। अब अब इन दोनों कंडीशंस को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो बात ऑब्वियस ही है, आप खाना खाने से पहले भी अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर करोगे। अगर तो आपकी खाना खाने से पहले ही बढ़ी हुई आ रही है तो प्रोबेबली द आंसर इज कि आपकी प्री मील शुगर्स ऑलरेडी हाई है, जिसकी वजह से आपकी पोस्ट मील शुगर भी हाई आ रही है। इन केस आपकी प्री मील शुगर नॉर्मल आती है बट पोस्ट मील बढ़ी हुई आती है, तो यू कैन कंक्लूड कि आपकी शुगर इनटेक इन द फूड इज हायर एज कम्पेयर टू द इंसुलिन दैट यू आर टेकिंग। प्री मील शुगर मतलब खाना खाने से पहले शुगर बड़े होने के क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो रीज़न ये हो सकता है कि आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसका मतलब जो बेजल इंसुलिन है वो एडिक्वेट नहीं है, राइट। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो आपने इससे पहले मील खाई थी उसमें बोलस इंसुलिन सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए वो बेसलाइन पे वापस ला ही नहीं पाया, एंड क्योंकि वो कभी शुगर को बेसलाइन नहीं ला पाया इसलिए आपकी इस मील से पहले शुगर बढ़ी हुई आ रही है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन या बेजल इंसुलिन को कैसे मॉनिटर एंड एडजस्ट करना है उसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अब दूसरा रीज़न बच जाता है, दैट इज़ कि आपकी जो पिछली वाली जो मील है उसमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या बोलस इंसुलिन एडिक्वेट ना हो। अगर इसी चीज़ को हम कुछ ग्राफिकली देखें तो ब्लड शुगर कुछ ऐसी लगेगी। इनिशियली बिफोर टेकिंग द फर्स्ट मील बेसल ब्लड शुगर नॉर्मल है, बट पहली मील के बाद उसकी बेसलाइन पे पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उसकी जो बोलस इंसुलिन फर्स्ट मील के लिए जो बोलस इंसुलिन थी वो एडिक्वेट नहीं थी, एंड वो बेसलाइन में पहुंचने से पहले ही उस इंसान ने दूसरी मील ले ली, तो अगेन प्री मील शुगर हाई थी एंड उसके बाद उसकी वजह से पोस्ट मील शुगर भी हाई है। अब ऐसे केस में आप अपनी प्री मील शुगर नापोगे, अगर तो वो 130 से नीचे है तो दैट इज़ द ऑप्टिमम रेंज। इन केस अगर वो 130 से ऊपर आती है तो आपको एक करेक्शन ऐड करनी है इसी मील से पहले। माइंड यू, पोस्ट मील ब्लड शुगर मॉनिटर करने के बाद आपको जो करेक्शन ऐड करनी थी वो नेक्स्ट डे की मील से पहले ऐड करनी थी, वेराज इस केस में प्री मील करेक्शन इसी मील से पहले ऐड करनी है, आज ही ऐड करनी है। तो इन शॉर्ट दो टाइप की करेक्शन रिक्वायर्ड है। एक करेक्शन इज प्री मील करेक्शन, प्री मील आप अपनी ब्लड शुगर नाप के आप करेक्शन जो ऐड करोगे आज ही ऐड करोगे। दूसरी करेक्शन दैट इज पोस्ट मील करेक्शन, जो आप कल की मील से पहले ऐड करोगे। तो अगर हम इसका एक छोटा सा एल्गोरिदम देखें तो वो कुछ ऐसा लगेगा। तो फर्स्ट यू चेक योर प्री मील शुगर, उसके बेसिस पे अगर 130 से ऊपर आती है तो आप करेक्शन ऐड करोगे आज ही। फिर आप इंसुलिन लोगे, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उसके बाद आप अपनी मील लोगे। मील लेने के 2 घंटे बाद आप अपनी पोस्ट मील शुगर मॉनिटर करोगे। अगर पोस्ट मील शुगर 180 से ऊपर आती है तो आप कल की शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में आप अपनी करेक्शन ऐड करोगे, ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबलाइज नहीं हो जाते।
अभी तक हमने समझा कि अपनी ब्लड शुगर को मॉनिटर कैसे करना है एंड अपनी कैसे आपको इंसुलिन इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। बट जब इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है तो कितने यूनिट्स इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, उसके लिए तीन जनरल प्रिंसिपल्स या तीन रूल्स ऑफ थंब है। फर्स्ट रूल ऑफ थंब इज कि ऑलवेज बी कंजर्वेटिव इन इंक्रीजिंग द इंसुलिन डोज एंड अग्रेसिव इन रिड्यूसिंग द इंसुलिन डोज। ऐसा इसीलिए क्योंकि लो ब्लड शुगर्स आर मच मोर डेंजरस देन हाई ब्लड शुगर्स। Second rule of thumb is that 1 unit of additional insulin reduces the blood sugar by roughly 50. But this is not a very exact rule and कुछ पेशेंट्स में वो ज़्यादा से भी रिड्यूस कर सकता है, कुछ में कम से भी रिड्यूस करता है। तो this is only a rule of thumb, which brings us to our third and final rule, that is कि आपको continuously monitor करना है because this is not an exact science. इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड सबसे इम्पोर्टेंट assumption is that the amount of calories that you're eating in every meal remains roughly constant over time. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज बहुत हेवी मील खा ली एंड देन अगले दिन आपने ऑल टुगेदर स्किप कर दी, बिकॉज हमारी जो इंसुलिन की एडजस्टमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी अजम्पशन कि आप कैलोरीज जो आप खाओगे खाने में दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। देयरफॉर इट इज़ वेरी डेंजरस कि अगर, तो अब हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि imagine that there is a patient who has been advised insulin, a long acting insulin of 20 units to be taken at night, and a short acting insulin, it can be any insulin, 10 units before breakfast, 10 units before lunch and 10 units before dinner, right? तो अब उसको अपनी इंसुलिन कैसे एडजस्ट करनी चाहिए और कैसे मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तो लेट अस सी। इमेजिन करो कि मॉर्निंग में सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट से पहले द ब्लड शुगर कम्स आउट टू बी 120। इसका मतलब है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एडिक्वेट है, क्योंकि प्री मील शुगर भी नॉर्मल है, इसलिए कोई प्री मील करेक्शन भी रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए हम नॉर्मल जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एडवाइस है दैट इज़ 10 यूनिट्स, वो हम लगा देंगे। अब ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद हमने फिर से मॉनिटर करी। अब ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे बाद हमने फिर से शुगर मॉनिटर करी एंड इट कम्स आउट टू बी वेरी हाई, दैट इज़ 330। अब इस केस में प्री मील शुगर नॉर्मल थी बट पोस्ट मील शुगर बढ़ी हुई आई है। इसका मतलब जो हमने ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं वो 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, वो इसके लिए इनएडिक्वेट है। दैट इज़ वाई हमें अपनी कल की बिफोर ब्रेकफास्ट वाली जो बोलस इंसुलिन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बट कितने यूनिट से इंक्रीज करें, तो इसका आंसर होएगा यूजिंग रूल नंबर 2। हमारा जो करंट ब्लड शुगर पोस्ट मील ब्लड शुगर है दैट इज 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अबव द टारगेट। क्योंकि 1 यूनिट रफली 50 से कम करेगा, इसलिए हमें रफली 3 यूनिट से अपनी बिफोर ब्रेकफास्ट वाली शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब कल हमें 10 यूनिट्स की बजाय 10 + 3 दैट इज 13 यूनिट्स यूज करने पड़ेंगे। अब हमने बिफोर लंच फिर से शुगर अपनी मॉनिटर करी, दैट कम्स आउट टू बी स्लाइटली रेज्ड अगेन 230। अब इसका रीज़न या तो ये हो सकता है कि हमारी बेसल इंसुलिन जो लेवल है वो एडिक्वेट नहीं है, या फिर
हमारी जो ब्रेकफास्ट की शुगर थी वही अभी नॉर्मलाइज नहीं हो पाई है, एंड दैट इज कॉजिंग अ राइज इन प्री लंच शुगर. हमें पता है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एडिक्वेट है. व्हाई? बिकॉज द बिफोर breakfast sugar that was normal, and that is the best indicator of a basal insulin or a long acting insulin. इसीलिए जो दूसरा ऑप्शन है वही रीजन होगा कि हमारी प्री लंच शुगर बढ़ी हुई आई है. इस केस में हमें अब प्री मील शुगर चाहे किसी भी रीजन से बढ़ी हुई हो, हमें तो अपना प्री मील करेक्शन देना ही है. अब कितने यूनिट से इंक्रीज करना है? टारगेट इज 130. हमारा 100 मिलीग्राम से ऊपर है, इसीलिए हमें 2 यूनिट एडिशनल इंसुलिन अभी आज के लंच से पहले ऐड करना पड़ेगा. तो नॉर्मली हम देते 10 यूनिट्स, बट इस केस में आज हमें 10+2 दैट इज 12 यूनिट्स देने पड़ेंगे. अब हमने 2 घंटे के बाद फिर से अपनी शुगर चेक करी, हाई 300. इसका मतलब इन केस में हमारी शुगर, पोस्ट मील शुगर, दो रीज़न से बढ़ सकती है. या तो हमारी प्री मील शुगर बढ़ी हुई होने की वजह से ये बढ़ के आई है, या फिर एट द सेम टाइम हमारी carbohydrates in lunch could be disproportionately higher as compared to the bolus insulin that we give. A third reason could be that both of these reasons might be contributing. तो in any case हमें अपनी प्री लंच शुगर को पहले नॉर्मलाइज करना है, and once we have corrected the pre-lunch sugar levels to the normal level, only then can we say that the post-meal sugar is high because of a disproportionately large amount of carbohydrates in the meal. तो इस केस में हम अब शुगर नहीं बढ़ाएंगे. why? Because always remember rule number 1, that is it is always best to avoid hypoglycemia. एक साथ बहुत सारी इंसुलिन नहीं इंक्रीज करनी है, बहुत सारी मील्स को बहुत एक साथ नहीं टैम्पर करना है. अब डिनर से पहले हमने फिर से चेक करी शुगर, दैट इज अगेन रेस्ड, इट्स 190. इसके लिए हमें फिर से एक प्री मील करेक्शन देनी पड़ेगी ऑफ 1 यूनिट. तो ऑर्डिनरली आप 10 यूनिट्स लगाते, बट टुडे यू विल हैव टू यूज 11 यूनिट्स. अब खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने पोस्ट डिनर फिर से शुगर चेक करी, दैट कम्स आउट टू बी 250. जैसा कि हमने लंच में देखा था कि लंच के बाद शुगर बड़ी हो सकती है बिकॉज प्री मील शुगर रेज्ड है, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है. Similarly, post dinner, sugar could be raised because of both the reasons. Pre-meal could have been higher, and the second reason could be that the amount of carbohydrates are more. In any case, हम एक साथ बहुत सारी इंसुलिन नहीं रेज करेंगे. अब हम अपनी इसीलिए हम पहले अपनी प्री डिनर शुगर कंट्रोल करेंगे, एंड अगर उसके बाद भी बढ़ी हुई आती है पोस्ट डिनर शुगर, तभी हम अपनी प्री डिनर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की डोज इंक्रीज करेंगे. क्योंकि हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर वाज नॉर्मल, तो हमने यूजुअल डोज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दैट इज 20 यूनिट्स यूज कर ली. अब अगले दिन हमारी जो ब्रेकफास्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर इज नॉर्मल, देयरफॉर हमें कोई प्री मील करेक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो हमारी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एडिक्वेट है. Now,
इफ़ यू रिमेंबर, हमारी यूजुअल डोज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ब्रेकफास्ट से पहले 10 यूनिट्स होती थी, बट क्योंकि हमारी कल की ब्रेकफास्ट के बाद शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो वी हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट टू 13 यूनिट्स। तो इसीलिए आज हमें 13 यूनिट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करनी है। अगेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन इज कि कल की और आज के जो ब्रेकफास्ट जो हमने मील ली है, उसमें अमाउंट ऑफ कैलोरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इट शुड बी रफली सिमिलर। अब ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद हमने फिर से शुगर नापी, तो दैट कम्स आउट टू बी 220। कल तो 300 प्लस पहुंच गई थी, तो आज जो हमने 13 यूनिट्स यूज करी है, दैट इज मच बेटर। क्योंकि 220 अभी भी हमारे टारगेट 180 से ज़्यादा है, इसीलिए हम 1 यूनिट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कल के ब्रेकफास्ट से पहले ऐड कर देंगे। अब हमने बिफोर लंच शुगर मॉनिटर करी, तो दैट टर्न्स आउट टू बी 180। अब ये 180 बिफोर लंच शुगर टारगेट 130 से हाई है। अब दिस कुड बी अगेन बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, या फिर हमारी पोस्ट ब्रेकफास्ट शुगर ही नॉर्मल नहीं हो पाई है, इसीलिए भी हो सकती है। चांसेस आर कि ये शायद ब्रेकफास्ट के बाद एडिक्वेट लेवल्स पे नहीं पहुंच पाई है, शायद इसी वजह से हाई होगी। इन एनी केस हमें आज की लंच से पहले 1 यूनिट ऑफ प्री मील करेक्शन तो देना ही है। अब लंच के बाद हमने देखा कि शुगर टर्न्स आउट टू बी 230, टारगेट से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा। अगेन, जैसा कि कल देखा था, रूल नंबर 1 इज ऑलवेज बी कंजर्वेटिव व्हेन इंक्रीजिंग इंसुलिन। इसीलिए we'll increase the short acting insulin before lunch only once we have controlled the pre-lunch sugars. अब डिनर से पहले हमने मॉनिटर करी, तो शुगर कम्स आउट टू बी नॉर्मल या वेरी क्लोज टू द रेंज, इसलिए वी विल नॉट ऐड एनी प्री डिनर करेक्शन। पोस्ट डिनर शुगर इज ऑल्सो क्लोज टू द टारगेट, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू add anything to the pre-dinner sugars tomorrow either. रात को हमने अपनी नॉर्मल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की डोज दैट इज 20 यूनिट्स एडमिनिस्टर करी। अब नेक्स्ट डे हमारी शुगर कम्स आउट टू बी नॉर्मल दैट इज 120 अगेन। क्योंकि हम 13 यूनिट्स शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ऑलरेडी लगा रहे थे, एंड स्टिल हमारी पोस्ट ब्रेकफास्ट शुगर्स वर नॉट कंट्रोल्ड, तो वी हैड एडेड अ करेक्शन ऑफ 1 यूनिट yesterday. इसीलिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल गिव 14 यूनिट्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बिफोर ब्रेकफास्ट। पोस्ट ब्रेकफास्ट शुगर कम्स आउट टू बी 190, विच इज़ वेरी क्लोज टू द टारगेट। इसीलिए इसका मतलब हमारी 14 यूनिट्स ऑफ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इज adequate for the amount of carbohydrates in the breakfast. Before lunch sugar comes out to be 150. अभी भी टारगेट से थोड़ी ऊपर है, but it's still very close. That is why we are not going to add any pre-meal correction today.
लंच के बाद शुगर कम्स आउट टू बी 230, but pre-meal या pre-lunch sugar was roughly very close to the target, right? इसका मतलब now we are more confident that the amount of insulin, short-acting insulin, is not adequate to neutralize the amount of carbohydrates in the lunch. That is why हमें अब से 10 units नहीं, before dinner our sugar is 130 which is within target. इसलिए हम नॉर्मल जो ऑर्डिनरली जो डोज यूज़ करते थे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की, दैट इज 10 यूनिट्स, वही यूज़ करेंगे. आफ्टर डिनर इट कम्स आउट टू बी 200, टारगेट से थोड़ी ऊपर है, बट वी विल स्टिल नॉट इंक्रीज द डोज बिकॉज ऑफ रूल नंबर 1. रात को हमने अपनी वही 20 यूनिट्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ कर ली. फास्टिंग शुगर इज 125 विद इन रेंज. अभी तक हम यूजुअली डोज यूज़ करते थे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की 14 यूनिट्स बिफोर ब्रेकफास्ट. So let's see what happens. Slightly better, 210, but still slightly above the target range. अब lunch से पहले the sugar is 170. Now we have to add 1 unit of insulin from yesterday's post meal correction. So 10 plus 1, 11 units. At the same time आज भी lunch के लिए एक प्री मील करेक्शन ऐड करनी ज़रूरी है. So we have to add one another unit, so a total of 12 units. Post lunch sugar comes out to be 200, much better. Now pre dinner sugar is 110, therefore we will not add any correction, just 10 units before dinner. Post dinner is also very close to the range, 190. इस केस में हमारे जो शुगर लेवल्स हैं ब्रेकफास्ट के बाद persistently high आते हैं. Therefore we have decided to add 1 unit of insulin before breakfast. So from tomorrow onwards we are going to use 15 units of insulin. Sugar comes out to be 115. We had decided to give 15 units of short acting insulin. Post breakfast, very close to the target, 185. Pre lunch, again close to the target, 135. Before lunch, we are going to give 11 units as we had decided. Post lunch is also within range. Pre dinner is also within range. तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी बिफोर अ मील एंड एन आफ्टर मील शुगर क्या आती है. इनिशियली जब आपकी इंसुलिन की रेजिमेंट स्टार्ट की जाएगी तो हमें एग्जैक्ट डोज कैलकुलेशन नहीं पता होती, बट आप जब ये चीज़ बहुत महीनों तक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्रेकफास्ट से पहले ऑलमोस्ट यूजुअली डोज इतनी रहती है, लंच से पहले इतनी एंड डिनर से पहले इतनी. इसलिए यू कैन ईजिली एडजस्ट योर डोजेज ऑन योर ओन.